गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1990। सर गौरी बोल रहा है। ये गौरी कौन है? मैं बताती हूँ। गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट, ये जजमेंट की बात कर रहा है। जजमेंट? अभी उस जजमेंट का क्या हुआ? Any form of torture, cruelty, inhuman, degrading treatment is prohibited. ये क्या बोल रहा है सर? परीक्षण कैदी को मारना गुनाह है। हाँ? और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, किसी भी सस्पेक्ट को पुलिस स्टेशन में रखकर उसकी बेइज्जती करना गुनाह है। हेलो दोस्तों, ये जो आपने अभी मूवी की क्लिप देखी, आज हम इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ये एक्टर एक केस के बारे में बताता है, केस का नाम लेता है। आज उसी केस के बारे में बात करेंगे। बस आप वीडियो पे बने रहें। इस केस के बारे में जान के आपको इतना मजा आने वाला है, इतना इंटरेस्टिंग केस है कि पूरी वीडियो देखने के बाद शायद आप एक बार फिर से देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस केस के बारे में, इस केस के बैकग्राउंड में आपको बता दें। इस केस की शुरुआत होती है 1971 में। ये केस है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कुड़ेभार थाने का। दोस्तों, 19 अक्टूबर 1971 को एक एक्यूज डकैती के मामले में अरेस्ट होता है जिसका नाम होता है जगदम्बा। वो अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट यानी कि वो बताता है किसी को एक्यूज के बारे में जिसका नाम होता है राम धीरज तिवारी। जब थाने के सब इंस्पेक्टर रफीउद्दीन, जो एक्यूज नंबर 1 होते हैं इस केस में, वो कहते हैं बीट कांस्टेबल शमशेर अली को, जो कि एक्यूज नंबर 2 है, ये इनको कहते हैं कि जाके इनके गांव से कि राम धीरज तिवारी को अरेस्ट करके थाने लेके आओ। शमशेर अली यानी कि एक्यूज नंबर 2 निकल पड़ते हैं राम धीरज तिवारी को अरेस्ट करने के लिए। 19 अक्टूबर सुबह 11 बजे राम धीरज तिवारी के गांव खाजापुर से राम धीरज तिवारी को अरेस्ट किया जाता है और लगभग 4 बजे उसको थाने ले आया जाता है। जब थाने में लेके आया जाता है एक्यूज को, तो रफीउद्दीन एक्यूज नंबर 1 अपने 2 पुलिसकर्मी के साथ मिलके राम धीरज तिवारी को बहुत ही ज्यादा मारते हैं, बहुत पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई करते हैं कि वो बिल्कुल अधमरे हालत में हो जाता है। जब गांव वाले लोग, उसके रिलेटिव, उसके रिश्तेदार, जैसे कि गांव में होता है कि कोई अरेस्ट होता है तो गांव वाले पहुंचते हैं थाने, इसी तरीके से उसके गांव वाले जब पहुंचते हैं थाने, तो रफीउद्दीन बड़ी अकड़ में, बड़े घमंड में उन लोगों से ये कहता है कि मुझे 2000 रुपए की रिश्वत दो, तब मैं इसको छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। और वो इस तरीके से 2000 रुपए की डिमांड करता है। जब राम धीरज तिवारी के रिलेटिव्स, घर वाले उसको रिश्वत देने से मना कर देते हैं, 2000 रुपए देने से मना कर देते हैं, तो रफीउद्दीन गुस्से में आके राम धीरज तिवारी को और मारता है। राम धीरज तिवारी की जबरदस्त पिटाई होने के कारण जब दूसरे दिन उसको रिमांड में कोर्ट में ले जाया जाता है पेश करने के लिए, तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, इसमें एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होती है 3 लोगों के अगेंस्ट। पहला तो रफीउद्दीन एसआई सब इंस्पेक्टर, दूसरा शमशेर अली, तीसरा हेड मुहर्रिर गौरी शंकर शर्मा, जिस नाम से ये केस है, गौरी शंकर शर्मा। दोस्तों, राम धीरज तिवारी का जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर कहते हैं इसको 28 अलग अलग जगह पे 28 चोटें आई हैं, बड़ी गंभीर चोटें हैं। इसी के कारण, खून बहने के कारण उसकी डेथ हुई। इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। राम धीरज तिवारी के जो लोग थे, उनको, घर वाले लोग, उनको विटनेस बनाया जाता है। अलग अलग लोग गवाहियां देते हैं उसमें कि ये मेरे सामने मारते हुए देखा, मुझसे 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। ये सारी चीजें इसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है। ये मैटर जाता है स्पेशल जज सुल्तानपुर कोर्ट में। वहां इसका ट्रायल होता है। इसमें ट्रायल कोर्ट सुल्तानपुर जजमेंट देता है एक्यूज नंबर 1 रफीउद्दीन को सेक्शन 304 पार्ट 2, सेक्शन 330, सेक्शन 318 एंड सेक्शन 34 आईपीसी के तहत 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। एक्यूज नंबर 2 को बरी कर दिया जाता है, एक्यूटल कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें बताया जाता है इनका कोई रोल नहीं था, इनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है। एक्यूज नंबर 3 को 201 और 218 आईपीसी के तहत 2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, अब हम बताएंगे एक्यूज नंबर 3 का इसमें क्या रोल था। दोस्तों, एक्यूज नंबर 3 गौरी शंकर शर्मा का रोल ये था, जो कि हेड मुहर्रिर थे, उनका रोल ये था कि जो जर्नल डायरी होती है उसमें वो गलत एंट्री करते हैं। अरेस्ट राम धीरज तिवारी को 19 अक्टूबर 1971 को अरेस्ट किया जाता है। वो अपनी डायरी में 20 अक्टूबर 1971 ऐड करते हैं, इसलिए ताकि ये प्रूफ ना हो सके कि थाने में राम धीरज तिवारी की पिटाई होने से डेथ हुई है। बाद में ये प्रूफ होता है, उनको भी इसके लिए सजा मिलती है। इसके बाद होता यह है कि एक्यूज नंबर 1 यानी कि रफीउद्दीन और एक्यूज नंबर 3 गौरी शंकर शर्मा हाई कोर्ट में अपील करते हैं अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट। दोस्तों, हाई कोर्ट इसमें एक्यूज नंबर 1 रफीउद्दीन को बरी कर देता है, एक्विटल कर देता है,
और एक्यूज नंबर 3 की सजा 2 साल से घटा के 6 महीने कर दी जाती है। एक्यूज नंबर 1 को इस ग्राउंड पे बरी किया जाता है कि जितने विटनेस थे वो इंटरेस्टेड विटनेस थे, यानी कि जो रामधीरज तिवारी के रिलेटिव ही थे सारे। तो हाईकोर्ट कहता है कि इंटरेस्टेड विटनेस थे, इसलिए उनकी गवाहियों को रिलायबल नहीं माना जा सकता। दूसरा ग्राउंड ये था कि एक डिफेंस विटनेस के तौर पे एक एसआई जो कि मछली शहर के एसआई होते हैं, वो अपनी गवाही में ये कहते हैं रफीउद्दीन के फेवर में कि उस दिन मैं कूड़ेभार थाने आया था एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जब मैं पहुंचा थाने 4 बजे शाम को, तब रफीउद्दीन एक्यूज नंबर 1 थे ही नहीं। मैं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक था, तब तक के रफीउद्दीन थाने में थे ही नहीं। हाईकोर्ट उनकी गवाहों को मानता है और इस ग्राउंड पे रफीउद्दीन को बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं गौरी शंकर शर्मा अपने आप को एक्यूटल करने के लिए कि उनको जो 6 मंथ की सजा हुई है वो गलत है, और अपने आप को बरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रफीउद्दीन के एक्यूटल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करती है। दोनों अपीलें साथ में सुनी जाती हैं। दोस्तों, इसमें 12 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। डिवीजन बेंच इसमें फैसला करती है। जस्टिस A.N. अहमदी और जस्टिस M. फातिमा बीवी की बेंच इसमें फैसला सुनाती है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की अपील को अलाउ किया जाता है और एक्यूज नंबर 1 यानी कि रफीउद्दीन की सजा को बरकरार रखा जाता है। उनकी सजा 7 साल कर दी जाती है और एक्यूज नंबर 3 उनको 6 मंथ की सजा सुनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल टॉर्चर बहुत ही गंभीर अपराध है, ऐसा किसी भी थाने में नहीं होना चाहिए। और समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश होता है कि कानून सबसे ऊपर है, वो चाहे वर्दी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सबसे ऊपर कानून है। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या ओपिनियन है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।